डॉक्टर अंबेडकर अक्टूबर 1951 को अपने भाषण में कहते हैं कि किसी भी पार्टी या व्यक्ति को वोट देने से पहले हमें 100 मर्तबा सोचना चाहिए। यह लोगों के लिए जीवन मरण का प्रश्न है। कांग्रेस राज में केवल 3 ही उद्योग फले फूले हैं और वे हैं भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद तथा कालाबाजारी। आज भ्रष्टाचार तथा अन्य बुराइयां भारत में और बढ़ गई है। अमीर तथा गरीबों के बीच एक गहरी खाई बन चुकी है। दिन ब दिन अमीर अमीर तथा गरीब और गरीब होता जा रहा है। कांग्रेस सरकार भ्रष्ट सरकार है। कांग्रेस मंत्री घूस लेते हैं, वे कालाबाजारी के माध्यम से पैसा प्राप्त करते हैं, वे भ्रष्ट हैं। और जब कांग्रेस के मंत्रीगण इतने पतित चरित्र के हैं तो आप अच्छी तरह समझ सकते हैं कि उनके अधीनस्थों का आचरण क्या होगा और जब पूंजीपतियों के अधीन श्रमिकों की क्या दशा होगी। पंडित नेहरू ने अखिल भारतीय कांग्रेस की सभा में कहा कि भ्रष्टाचार अन्य देशों में भी व्याप्त है, इसलिए अगर भारत में भी भ्रष्टाचार है तो हमें अधिक चिंतित करने की आवश्यकता नहीं है। नेहरू ने यह कहकर भ्रष्टाचार को प्रोत्साहन दिया है। आगे डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं कि दलित वर्ग ब्राह्मणों के हाथ मिलाकर एक राजनीतिक पार्टी बना लेते हैं तो क्या आपको लगता है कि दलित वर्ग वहां सुरक्षित रहेगा? मैं आप लोगों को आगाह करता हूं कि आप सतर्क हो जाए, आप कांग्रेस के बिछाए जाल में न उलझे। अगर आपको लगता है कि सवर्ण जाति के लोग से हाथ मिलाकर आपकी स्थिति सुधर जाएगी तो आप गलत समझ रहे हैं। उच्च वर्ग के लोग पिछड़े वर्गों का सुख छीन लेंगे। अमीरों के अधीन रहकर गरीबों का विकास नहीं होगा, इसलिए उन्हें अपनी मंजिल पाने के लिए पृथक रूप से एकजुट होना पड़ेगा। कांग्रेस के टिकट की जुगत में रहने वाले स्वार्थी हैं और स्वार्थी लोग दूसरे के बारे में कभी नहीं सोचते। आप उनसे किसी चीज की उम्मीद नहीं कर सकते। ब्राह्मण और बनिए आजादी के लिए कभी शहीद नहीं हुए, फिर भी आज लाभ लेने वाले भाग्यशाली लोग वे ही हैं। अगर सेना में भर्ती हो रही है तो हमारे लोग सेना में जाने वालों में सबसे पहले रहते हैं। वे अपना कर्तव्य वैसे ही करेंगे जैसे वे पहले से करते आ रहे हैं। गरीबों ने हमेशा ही अमीरों की सुरक्षा की है, फिर भी अमीरों को गरीबों की कोई सहानुभूति नहीं है। इसलिए मैं सवर्ण जाति के उन लोगों को चेतावनी दे रहा हूं कि अगर इन पिछड़े वर्गों की बेहतरी के लिए कुछ नहीं किया गया तो फिर क्रांति अवश्यंभावी है। अब जब भारत के लोग आज़ाद हैं तो हमें इसमें क्या लाभ मिले हैं? अगर आज हम पिछड़े हुए हैं तो उन वर्गों के कारण है जिन्होंने हमें समाज से दूर कर रखा है। उन्होंने हमें सिर्फ इसलिए कोई विकास नहीं होने दिया क्योंकि उनकी सेवा करने के लिए कोई अन्य वर्ग नहीं था, कोई ऐसा समुदाय नहीं था जो उन निष्कृष्ट कार्यों को करता जो हम कर रहे हैं। सिर्फ इतना है कि उनके धर्म के अनुसार इस संसार में हम उनकी सेवा के लिए हैं, उनका बराबरी का हक पाने के लिए नहीं। ये उच्च वर्ग के लोग हमारे सामने पहाड़ों जैसी समस्याएं रख रहे हैं। हमारे सामने तरह तरह की मुसीबतें पैदा की जा रही है जबकि हम किसी प्रकार की प्रगति ना कर सके। आगे डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं कि मैंने कांग्रेस को छोड़ दिया है क्योंकि मुझे लगता है कि वहां रहते हुए मैं अपने समुदाय के लिए कुछ नहीं कर सकता हूँ। अगर आप सब ने मेरे अनुरोध पर ध्यान नहीं दिया और हमारे वास्तविक बहुजन प्रतिनिधियों का चयन नहीं हुआ तो हम हमेशा के लिए कष्ट में जिएंगे। कांग्रेस के टिकट की लालसा रखने वाले इन लोगों से मैं पूछना चाहता हूं कि जब आरक्षण समाप्त हो जाएगा तब वे क्या करेंगे? क्या तब कांग्रेस उन्हें अपने टिकट पर सामान्य सीटों से चुनाव लड़ने के लिए कहेगी? तब उन पर कोई थूकेगा भी नहीं। अतीत में इन सवर्ण लोगों ने हमारे साथ अपमानजनक बर्ताव किया था और जब आरक्षण समाप्त हो जाएगा तब वे फिर ऐसा ही करेंगे। आज खुद वे हमसे सहानुभूति जता रहे हैं तो सिर्फ इसलिए कि वे हमें मूर्ख बनाना चाहते हैं और आरक्षित सीटों पर जी हजूरी करने वालों को लाना चाहते हैं। आरक्षण समाप्त हो जाएगा तो फिर से वे हमें भंगी चमार संबोधित करेंगे। इसलिए मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि जब आपको बहुत सतर्क हो जाना चाहिए और बहुजनों की पार्टी के बैनर तले संगठित हो जाना चाहिए। यह आपका कर्तव्य है कि आप अपना वोट बहुजनों की पार्टी के उम्मीदवारों को दें जो आपके उद्देश्यों के लिए प्राणों की आहुति देंगे। आगे डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं कि यह बात हमारे मस्तिष्क में बिल्कुल साफ रहनी चाहिए कि हम किसी भी कीमत पर
कांग्रेस से हाथ नहीं मिलाएंगे। उनके सदस्य आपस में ही लड़ रहे हैं। कांग्रेस अपनी स्वाभाविक मृत्यु को प्राप्त होगी।